तुम लोगों को अभी केवल लॉजिक समझना है, निटी-ग्रिटीज में नहीं जाना, वो तो अभी बहुत लंबा काम है। मैं इंडिफरेंस कर्व, मैं ओवरव्यू केवल दे रही हूँ। तो अब तुम ये समझो कि मैम इंडिफरेंस कर्व आप क्यों बनाना चाह रही है, हम समझ गए, क्योंकि हमने ये माना है कि हम केवल चीजों का प्रेफरेंस बता सकते हैं। तो आप मुझे 50-60 चीज आइटम देंगे या मतलब 3 आइटम भी देंगे तो मैं नंबर तो दे नहीं पाऊंगा। तो मैं केवल आपको ये बता सकता हूँ कि मुझे तीनों में सबसे ज्यादा कौन पसंद है और कौन से 2 आइटम मुझे एक जैसे पसंद है। तो जो मुझे आइटम एक जैसे पसंद है उनके इंडिफरेंस कर्व हम बनाते जाएंगे, क्योंकि ये तो हम नहीं मान सकते कि तुम्हें एक ही यूनिट से सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। उस कमोडिटी के ढेर सारे पैटर्न होंगे जिनसे तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिल रहा होगा कि ये खिला दो, ये खिला दो, ये खिला दो। क्योंकि रियल लाइफ में क्या होता है, एन नंबर ऑफ वैरायटी होती है ना बेटा, और उन एन नंबर ऑफ वैरायटीज में से कुछ कमोडिटीज होती है जिनमें को हम इक्वल प्रेफरेबल होती है हमारे लिए। ठीक है, जैसे कि अगर हमें पूछा जाएगा कि तुम्हें रोटी दे दे या डोसा, तो बोलोगे यार डोसा दे दो। लेकिन अगर तुम्हें डोसा और चाउमीन दे दो तो बोलोगे यार डोसा भी ठीक है, चाउमीन भी ठीक है, बराबरी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। या पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक, तो ब्लैक वाली सारी कोल्ड ड्रिंक एक कैटेगरी में रहेंगी, जो तुम्हारी ये येलो वाली है वो सारी एक तरफ रहेंगी। तो मैं ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि इंडिफरेंस कर्व क्यों इंपॉर्टेंट है। तो इंडिफरेंस कर्व का मतलब एक कमोडिटी के केस में बात नहीं कर रहा है, ये बास्केट पर ही काम कर रहा है, क्योंकि रियल लाइफ में तुमको 2 कमोडिटी नहीं मिलती है, बास्केट ऑफ कमोडिटी मिलती है कि नहीं मिलती है। यस मैम। रियल लाइफ में हमको बेटा बास्केट ऑफ कमोडिटी का मतलब क्या है, ढेर सारी कमोडिटीज के बीच में इक्विलिब्रियम चाहिए होता है। तो ये बड़े लेवल का लॉ है, ये उस तरह से डील नहीं कर रहा है तुम्हें कि केवल इंडिफरेंस कर्व केवल इस बात पे डील नहीं करता कि मैं 2 कमोडिटी केस में लड़ूंगा। उसने बेसिक प्रिंसिपल तो ये उठाया हुआ है कि तुम्हें 2 में से कोई एक ज्यादा पसंद होगी, कोई एक कम पसंद होगी और 2 बराबर पसंद होगी। लेकिन जब वो इंडिफरेंस कर्व बनाते हैं तो वो उन पूरी कमोडिटीज के लिए बनाते हैं जितनी भी तुम्हें बास्केट ऑफ कमोडिटी दी है, उनमें कौन कौन सी कमोडिटी के केस में तुम्हें बराबर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, उन सारे कमोडिटीज को मैप किया जाता है। तो यानी ये सारे तुम्हें इक्वल सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, समझ रहे हो। यस मैम। तो इस पूरे कर्व में जितने भी पॉइंट हैं, तो ये बड़ा लॉ है क्योंकि ये ज्यादा नंबर ऑफ आइटम्स को कवर कर रहा है, बात के नहीं, केवल 2 आइटम पे नहीं खेल रहा है। सारे तुमने जितनी भी आइटम तुम्हारे सामने रखे, तुमने सबका एक इंडिफरेंस कर्व बना दिया और उन्होंने बोला इनमें से इन इंडिफरेंस कर्व पे जो भी पॉइंट है, उन पॉइंट पे जो जो कमोडिटी रखी हुई वो सब में तुम्हारा इक्वल सेटिस्फेक्शन है। अपने पैसे के हिसाब से चुन लो। किस हिसाब से चुने? पैसे के हिसाब से। तो हम जब इंडिफरेंस कर्व बनाते हैं तो हम कमोडिटी का पहले इंडिफरेंस कर्व बनाते हैं, उस कमोडिटी के इंडिफरेंस कर्व में अपने लिए एक बजट बनाते हैं। क्या बोलते हैं? बजट। और सिंस बजट तुमने बोला 100 रुपए, लेकिन बोलने से तो मैप में मैथ होगा नहीं, तो इसीलिए हम इस 100 रुपए को एक बजट लाइन में कन्वर्ट करते हैं। यानी बजट लाइन वो लाइन है जितना कंज्यूमर मैक्सिमम स्पेंड करना चाहता है, समझ गए? यस मैम। तो हमारे पास अभी मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, मैं बेसिक बता रही हूँ केवल कि कैसे हम इसमें अप्रोच करेंगे, क्योंकि कार्डिनल को आप भूल जाओ। इंडिफरेंस कर्व में हम एक इंडिफरेंस कर्व बनाएंगे जिसमें हमें ये दिया रहेगा कि इस इंडिफरेंस कर्व में जितनी भी कमोडिटी के ग्रुप है वो सब हमारे को इक्वल सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, लेकिन हमें पहुंचना एक इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है बात की नहीं? क्योंकि हम मिनिमम एक ही कुछ ना कुछ पैसा तो खर्चा करना चाहते होंगे, हमें केवल उसी वाले इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जाना है। तो उस केस के लिए तुम्हें बजट लाइन बनानी पड़ेगी। और जब तुम बजट लाइन को और इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व को, ये रहा तुम्हारा इंडिफरेंस कर्व, ये रही तुम्हारी बजट लाइन, क्या लगता है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम कब आएगा? ये है तुम्हारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, जहां पर तुम्हारी बजट लाइन तुम्हारे इंडिफरेंस कर्व को टच करेगी, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम इन कर्व इन टर्म्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस मैम। यानी इंडिफरेंस कर्व हमको इस टोटल इस पूरे प्रोसेस में बनाना है, और उस इंडिफरेंस कर्व के बाद हमें एक बजट लाइन बनानी है, और बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व को जहां मीट करेगी वो पॉइंट हमारे लिए इंडिफरेंस कर्व है। अब इंडिफरेंस कर्व क्या क्या बेटा? माइक वाज म्यूटेड, सॉरी। ओके, सार्थक से तुम लोगों को समझ में आ रहा है ये जो मैं बोल रही हूँ? यस मैम, यस मैम। बिल्कुल कोई डाउट तो नहीं है ना? नो मैम बस ये है कि ये टॉप वाला कैसे चुनेंगे हम, कि इसी में से होगा ना ना, ये तो मैंने केवल ओवरव्यू दिया है। अब मैं इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन कैसे बनाते ये बताऊंगी, तुम्हें सब क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ओके ओके। केवल ये बताया कि हमें इस पूरे प्रोसेस में करना क्या है। यानी सबसे पहले हम पढ़ेंगे अब इंडिफरेंस कर्व,
कि वो क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे बजट लाइन, फिर हम उन दोनों को यही करने वाले हैं, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि तुम छोटी छोटी चीजें पढ़ते हुए लार्जर पिक्चर भूल जाओगे, एंड में तुम्हें क्या करना है। तो एंड तुम्हें पता होना चाहिए। तो जब भी क्वेश्चन तुम्हें दिया जाएगा तो तुम्हें यहाँ पहुंचना है। कहाँ पहुंचना है? यहाँ। क्वेश्चन में बजट लाइन बनानी है, इंडिफरेंस कर्व बनाना है, उनका जो 2 पॉइंट का इंटरसेक्शन होगा वो है तुम्हारे लिए इक्विवेलेंट पॉइंट। समझ गए? तो अब फिर से शुरू करते हैं जहां से शुरू किया। तो शुरू हमने ये किया था कि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस ये मानता है कि अगर मैं तुम्हें 2 कमोडिटी दूं तो उन 2 कमोडिटी के बीच में तुम केवल 3 चीजें बता सकते हो कि पहली कमोडिटी दूसरे से ज्यादा पसंद आई, है बात की नहीं? दूसरी पहले से ज्यादा पसंद Yes, आई, ma'am. या दोनों बराबर पसंद आई। ठीक, ओके। इंडिफरेंस कर्व ये बोलता है कि मान लो मेरे पास 2 कमोडिटी है, एप्पल और बनाना। एकदम से शुरू कर रहे हैं। तो अगर कार्डिनल में होते तो तुम एप्पल को 10, बनाना को 8 दे सकते थे। इंडिफरेंस ऐसे नंबर नहीं दे सकता है। इंडिफरेंस बनाना को देगा फर्स्ट, कार्डिनल को देगा सेकंड, और इनको बोलते हैं रैंक। ठीक है? ठीक है बात की नहीं? यस मैम। ओके। उसके बाद नीचे डालो इंडिफरेंस का पहले इसका स्टेटमेंट लिख लो, है क्या? इंडिफरेंस कर्व एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। क्या है? ग्राफ बनाया है तुमने। क्या बनाया है? ग्राफ। इंडिफरेंस कर्व इज नथिंग बट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। किस चीज का ग्राफ बनाया बेटा? मैम हमारी प्रेफरेंस का। हम कि हम लोगों को कौन सी कमोडिटी इंडिफरेंस ज्यादा कर्व अच्छी तुमने लगी। बनाया है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ये जो डबल कोट्स में लिखा है, वेरियस ऑल्टरनेट किन चीज का बनाया है इंडिफरेंस कर्व? वेरियस ऑल्टरनेट कॉम्बिनेशन। क्या मतलब है इस वेरियस ऑल्टरनेट कॉम्बिनेशन से? आप समझोगे। एप्पल और बनाना, एप्पल फर्स्ट प्रेफरेंस में है, बनाना सेकंड प्रेफरेंस में है। मैं तुमसे बोलूं कि सर ये तो वन कमोडिटी के केस में आप बता रहे हैं, अगर आपको ये दोनों कंज्यूम करने हो तो आप क्या करोगे? तो तुम मुझे बोलोगे सार्थक कि मैम मैं 2 एप्पल और 6 बनाना खाऊं, या मैं 4 एप्पल 4 बनाना खाऊं, या 6 एप्पल 2 बनाने खाऊं, तीनों के केस में मुझे इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। कॉमोडिटी 2 ही है लेकिन कॉम्बिनेशन वेरियस। बदल गए कि नहीं? यस मैम। अब दिख रहा है क्यों बनाना पड़ेगा इंडिफरेंस कर्व। कॉमोडिटी भले ही 2 हो हमारे पास, लेकिन 2 कॉमोडिटी हम एक एक खा रहे हैं, ये तुमने कैसे अपने माइंड में एज्यूम कर लिया? भाई 2 कॉमोडिटी में तुम कभी 2 खाओगे कभी 1 खाओगे। तो अब ये कौन बताएगा कि किस केस में फर्स्ट प्रेफरेंस है किस केस में सेकंड है? तो अब ये तो गिनने पड़ेंगे, तो बहुत कॉम्प्लेक्स फिनोमेना हो जाएगा। तो अब कस्टमर से ये पूछ लिया गया कि भाई आप इस तरह की कौन कौन सी कॉमोडिटीज के आप अपने ग्रुप बता दो कि 2 एप्पल 2 बनाना, 2 एप्पल 6 बनाना, 6 2, ये जितने बोलोगे मैम ये 5 कॉम्बिनेशन में मुझे इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ठीक है? और ये क्या मिल रहा है तुम्हें? इक्वल मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। वरना इन 2 कॉमोडिटी के तो हजारों इंडिफरेंस कर्व बन जाएंगे। है बात कि नहीं? यस है बात। मान लो कि मैंने तुम्हें बोला कि ये वाले कॉमोडिटी से तुम्हें इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, मान लो एक बारी को नंबर दे दे 10। मैंने बोला फिर 9 कैसे मिलेगा? तो तुमने बोला 1 एप्पल 1 बनाना खा लूंगा तो 9 मिल जाएगा, या केवल 1 बनाना 2 एप्पल 1 बनाना खा लूंगा तब भी 9 मिल जाएगा, 3 बनाना 1 एप्पल खा लूंगा तब भी 9 मिल जाएगा। ऐसे कर दिया तुमने। लेकिन उस 9 वाले इंडिफरेंस कर्व का हमें कोई काम नहीं है। क्यों? क्योंकि 9 वाला इंडिफरेंस कर्व तो बेटा 10 वाले से नीचे रहेगा। है बात की नहीं? मैक्सिमम। और हमें तो इक्विलिब्रियम पॉइंट मैक्सिमम वाले पे चाहिए। तो हम क्या करेंगे? तुमसे केवल वो कॉम्बिनेशन पूछेंगे जिनमें तुम्हें सेटिस्फेक्शन इक्वल मिल रहा हो। लेकिन क्या वो केवल एक कॉम्बिनेशन होगा? नो मैम। प्रैक्टिकल लाइफ में वो कभी एक नहीं होगा। इसीलिए हमें इनके ढेर सारे कॉम्बिनेशन कंसीडर करने पड़ेंगे। मान लो कि ऐसे तुम्हें 5 पॉइंट मिल गए जहां पे तुम्हें इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। उन 5 पॉइंट को तुमने क्या किया? एक कर्व बना लिया। कर दिया। क्यों? और ये कर्व ऐसा क्यों है? क्योंकि जब एक कॉमोडिटी बढ़ती है तो दूसरी घट रही है, और जब दूसरी बढ़ रही है तो पहली
घट रही है। टेबल बना के देखोगे अगर तो ये पता चलेगा तुमको कि ये रहा एप्पल, ये रहा बनाना, ठीक, दोनों कॉम्बिनेशन जिनसे मुझे इक्वल मिलता है। तो जब मैं 1 एप्पल खा रहा हूँ तो 10 बनाना खा रहा हूँ, जब 2 एप्पल खा रहा हूँ तो 6 बनाना खा रहा हूँ, 3 एप्पल खा रहा हूँ तो 4 बनाना खा रहा हूँ। है बात की नहीं? भाई ये तो मेंटल लॉजिक है कि बस समझने वाली बात कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि एप्पल को 1 रखे बनाना को बढ़ाते जाएं, क्योंकि एक कॉम्बिनेशन में इतनी कॉमोडिटी मिली हुई कि दूसरी कॉमोडिटी को पाने के लिए पहली कॉमोडिटी को तुम्हें कम करना पड़ेगा ना। घर में ऐसे ही तो करते हो कि अगर 4 रोटी खा रहे हो तो 0 चावल, अगर 2 रोटी खाए तो थोड़े से चावल, अगर 1 रोटी खाए तो ज्यादा चावल, और अगर 0 रोटी खाए तो चावल ही चावल। है बात की नहीं? पेट में जगह तो उतनी है ना। तो वही प्रिंसिपल है यहाँ पर कि एक कॉमोडिटी 10 बनाने, 2 खाए 6, 3 खाए 4, 5 खाया 2। तो देख रहे हो इधर साइड में ये बढ़ रही है तो ये घट रही है। तो जब तुम इन्हें मैप करोगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे तो कर्व हमेशा ऐसा ही आएगा। घर में मैप कर लेना, ये तुम्हारी एक्सरसाइज है आज की, ठीक है? ओके ओके। तो एक्स और वाई एक्सिस पे जब हम इन कॉमोडिटीज को ग्रुप को मैच करते हैं तो हमारा कर्व ऐसा ही आता है। क्यों? मान लो कि यहाँ पर मैंने इनको एक बार मैं एग्जांपल के लिए बता दे रही हूँ। नीचे मैंने ये वाला ए लिख दिया 1 2 3 4 5, ऊपर मैंने लिख दिया 10 6 4 2। क्या देख पा रहे हो? यस सर। 10:1 ये पॉइंट होगा, 6:2 ये पॉइंट होगा, 4:3 ये पॉइंट होगा, 5:2 ये पॉइंट होगा। दिख रहा है कि नहीं? यस सर। तो ये वही कर्व है। जब इसको कर्व पे लाते हैं तो कर्व का टाइप ऐसा आता है। इस कर्व को बोल रहे हैं इंडिफरेंस कर्व। यानी इन दो कॉमोडिटी के लिए कुछ हमें ऐसे कॉम्बिनेशन मिले जहां पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन का इंडिफरेंस कर्व हमने बना लिया तुमने? डाउट क्लियर हो गया? अब हमें केवल बजट लाइन पढ़नी पड़ेगी। जैसे ही हमें बजट लाइन पड़ेगी हम बजट लाइन इसके बराबर खींच देंगे, जो पॉइंट मिलेगा वो इक्विलिब्रियम हो जाएगा हमारा। क्योंकि हम तो एग्जांपल ही 2 कॉमोडिटीज का पढ़ रहे हैं। है बात की नहीं? तो अगर तुमसे इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस केस ऑफ 2 कॉमोडिटी पूछा जाए तो आधा चीज तुम पढ़ चुके हो, केवल बजट लाइन बची पढ़ने के लिए। ओके। तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व का और रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब होता है, इसके वेरियस कॉम्बिनेशंस का क्या मतलब होता है, कॉन्वेक्स कॉनकेव, ये सारी चीजें, और फिर करेंगे इसके सॉल्व्ड एग्जांपल्स कुछ। ठीक है? ये लिख लिया? यस मैम। ओके। कोई ऐसी चीज है जो तुम्हें ना समझ आई हो?